Hi, I'm Rashmeet Kaur and you're watching me on Indian Express जनसत्ता। कहीं ना कहीं वो बायस तो लगता है, हर बात पे टॉन्ट मारना, हर बात पे जब प्रियंका और अंकित में से कोई संचालक बनता है। उनका तो एक ही दोस्त है ना शो में, क्योंकि बाकी सब लोग तो यूज़ करके निकल जाते हैं। अर्चना, सौंदर्या, बाकी और भी लड़का लड़की बेस्ट फ्रेंड होते हैं तो सबको लगता है डेट ही कर रहे होंगे। मतलब मुझे उस रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाय रश्मीत, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। फर्स्टली क्या कुछ कहना है प्रियंका का गेम को लेकर, किस तरीके से आप देख रही हैं और वो कैसा खेल रही हैं? ऑल आई कैन से इज परफेक्ट गेम चल रही है अभी उनकी, एंड आई थिंक शी इज़ डूइंग ब्रिलियंट। और मैं तो बिग बॉस रेगुलरली फॉलो कर ही रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आई थिंक बहुत ही अच्छा जा रहा है अभी तक उनका गेम। स्टार्टिंग से लेके अभी तक काफ़ी प्रोग्रेस है एंड शी इज़ डूइंग ग्रेट एंड आई थिंक शी इज़ द टॉप कंटेंडर एज ऑफ नाउ, जो सबसे ज़्यादा अच्छा खेल रही है। ओके, कहीं ना कहीं अगर बात करो तो इस सीजन को बायस बहुत कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं गेम, जब भी इनके तरफ का कोई भी होता है तो काफ़ी अलग ट्रीटमेंट मिलती है, और वही अगर साजिद की मंडली का होता है तो अलग ट्रीटमेंट। तो आप इस बायसनेस को कैसे देख रहे हो और कितना आपको किस हद तक लग रहा है बायसनेस हो रहा है? आई थिंक लोग भूलते जा रहे हैं कि बिग बॉस खुद खेल रहे हैं इस सीज़न, एंड इस सीज़न का थीम ही यही था कि बिग बॉस भी खेलेंगे, तो वो भी अपने गेम खेल रहे हैं, उनके भी फेवरेट्स हैं। एंड आई थिंक वो, अब मुझे नहीं पता बायस किस वे में होता है किस वे में नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा सा लगता है कभी कभी कि हाँ ज़्यादा, जब अभी अंकित भाई की कैप्टनसी चल रही थी तो उन्हें बार बार टोका जा रहा था इन जैसे। और मैंने देखा था कि जैसे साजिद जी की कैप्टनसी में उन्होंने इतने रूल्स ब्रेक किए खुद एज ए कैप्टन, बट उन्हें कैप्टनसी से नहीं निकाला गया था तब भी, जबकि उससे पहले कितनी बार ऐसा हो चुका है कि कैप्टनसी से ऐसे ही निकाला गया था। तो कहीं ना कहीं वो बायस तो लगता है, हर बात पे टॉन्ट मारना, हर बात पे जब प्रियंका और अंकित में से कोई संचालक बनता है या इन लोगों में से कोई कुछ बोलता है तो इनको क्वेश्चन करना, बट जब दूसरी टीम में से कोई संचालक होता है तो उनको कभी क्वेश्चन नहीं किया जाता। तो ये कहीं ना कहीं दिखता तो है ही है, बट अब हम तो क्या ही कर सकते हैं, वो बिग बॉस का गेम है, वो बिग बॉस भी खेल रहे हैं, तो अब वो जिस तरीके से खेलेंगे वो उनकी मर्जी है। सो यार, बहुत सारे लोग ये भी चीज़ कह रहे हैं कि प्रियंका और अंकित को इस सीजन में एक साथ नहीं आना था, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रियंका जो है अंकित को मतलब ओवरशैडो हो जाते हैं, वो उनको बहुत डोमिनेट करती हैं। ऐसा दिख भी रहा है, तो बट रियल में आप जानते हो, आपको क्या कहना है, जो दिख रहा है वो सच है या ऐसी ही है प्रियंका, या ये अलग दिख रहा है? आई डोंट नो हाउ इट इज पोर्ट्रेइंग लाइक दैट कि वो डोमिनेट करती हैं अंकित भाई को, क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी एपिसोड में ये नहीं देखा है कि वो अंकित भाई को जाके बोले कि तू ये बोल, इसको जाके तू वो बोल। वो बस अपने लिए बोलते हैं कि तू मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लेता है, क्योंकि तू मेरा दोस्त है। बाकी दोस्त तो इकट्ठे हो जाते हैं ना उनकी तरफ से, तो यू आर माई फ्रेंड, वाई डोंट यू टेक अ स्टैंड फॉर मी। मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन ना हो जाती हैं, क्योंकि तुम सामने वाले को देखते हो कि उसके दोस्त उसके लिए खड़े हो रहे हैं और मेरा दोस्त यहाँ खड़ा होकर भी कुछ बोल नहीं रहा है। एंड डोमिनेटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक मैंने उन्हें कभी देखा है ये बोलते हुए कि इससे मत बात कर, उससे मत बात कर। अंकित भाई, निम्रत और प्रियंका की बिल्कुल नहीं बनती, बट अंकित भाई फिर भी निम्रत से बात तो करते ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो डोमिनेटिंग आई डोंट थिंक शी इज। और आए हैं साथ में, खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। आई थिंक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें अलग अलग सीजन में आना चाहिए था, बट दिस इज़ गोइंग रियली वेल फॉर बोथ ऑफ देम, क्योंकि उनकी इंडिविजुअल गेम भी अब सामने आ रही है और बहुत अच्छी चल रही है। तो या ओके, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जैसे कि प्रियंका ने बीच में कहा भी था अंकित को कि प्रियंका का कोई दोस्त नहीं है अंकित के अलावा, उसने किसी दोस्त को बनाया नहीं, वो इतना अंकित के लिए कर रही हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने ये चीज़ भी अंकित को कही कि अंकित ने कहीं खुद को सेफर रखा, वो साजिद से कभी बात कर लेते, कभी वो जो है निमृत से कर लेते, तो उनके और भी दोस्त हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रियंका के ऊपर बैकफायर होता है। और वीकेंड के बाद में भी हमने सेम चीज़ देखी थी, सलमान ने ये चीज़ कहा था कि अंकित को भी उनका गेम खेलने दो। तो इतना सारा मतलब जो है प्रियंका को उस हफ्ते सुनाया गया था, और प्रियंका को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रहा है। तो क्या ऐसा लगता है कि वाकई प्रियंका के सपोर्ट से अंकित यहाँ तक आए हैं, और अंकित जो है उतना नहीं दे रहे हैं जितना प्रियंका कर रही है अंकित के लिए? see, if I talk about the first few weeks of the game,
आई थिंक कि जो प्रियंका ने एफर्ट्स लगाए उनको बचाने में नॉमिनेशन से या कुछ भी, क्योंकि उस टाइम तक अंकित भाई नहीं खुले थे इतना, एंड वो किसी और से बात, खुद वो ऐसे ही है नेचर में, वो नहीं बात करते हैं ज़्यादा, बट हाँ उनकी अगर किसी से बन जाती है तो वो उनके साथ ज़रूर बैठते हैं, जैसे उनकी साजिद जिससे बहुत बनती है, एंड उनकी एक डिफरेंट लेवल बॉन्ड है, एक डिफरेंट लेवल उनका वो है, तो आई थिंक ऐसा नहीं है। एंड प्रियंका का ये कहना गलत भी नहीं है कि यार तू यू हैव अदर फ्रेंड्स, आई डोंट, एंड मेरे लिए सिर्फ तू ही है, वो कहीं गलत नहीं है, क्योंकि वो ऐसा फील करती हैं, और ऐसा फील कर सकते हो आप, क्योंकि एक्चुअली में इफ देखा जाए तो उनका तो एक ही दोस्त है ना शो में, क्योंकि बाकी सब लोग तो यूज़ करके निकल जाते हैं, अर्चना, सौंदर्या, बाकी और भी, मतलब बाकी तो गेम के लिए दोस्ती है, जो एक रियल फ्रेंड है तो वो तो एक अंकित भाई ही हैं, तो आई थिंक उसका कहना भी गलत नहीं है, बट ठीक है, आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू कमेंट ऑन दिस, क्योंकि मैं इस चीज़ पे कमेंट कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि उनका बॉन्ड इज सो रियल एंड सो प्योर कि वो दोनों लड़के भी एक दूसरे की केयर करते हैं, तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। ओके, एंड दूसरी तरफ अगर ये हम देखें कि जिस तरीके से घर में गेम चल रहा है, इनफैक्ट ये भी कई बार कहा गया है कि मतलब प्रियंका का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है अंकित से, ना कि सिर्फ जस्ट फ्रेंड, ये फ्रेंड से ऊपर भी है, क्योंकि लोग उनको एज अ कपल और एज अ इन रिलेशनशिप यही बोलते हैं, भले वो साजिद खान भी हो, वो खुद अंकित को कितने बार हमने सुना है कहते हुए कि चल झूठ मत बोल, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। तो आप तो अच्छे से जानते हो, तो आपको क्या कहना कि इनका आखिरकार असली रिलेशनशिप है क्या? मुझे नहीं पता है, मैं सही बताऊँ तो मेरे लिए दोस्ती ही थी जाने से पहले तो, एंड देव बीन फ्रेंड्स फॉर सो लॉन्ग कि ये ना वो आई थिंक ये वो वाला हाल हो जाता है, रिमेंबर इन कॉलेज दो एक लड़का लड़की बेस्ट फ्रेंड होते हैं तो सबको लगता है डेट ही कर रहे होंगे, बट ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, तो आई थिंक उनका बॉन्ड बहुत रियल है, दे बोथ केयर फॉर ईच अदर, दे बोथ वांट द बेस्ट फॉर ईच अदर, तो ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं हो सकती हैं, ज़रूर हो सकती हैं, क्योंकि वो एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पे आई थिंक उन दोनों के अलावा किसी और का रियल बॉन्ड भी नहीं है, एंड उन दोनों को एक दूसरे के अलावा उनका कोई फ्रेंड भी नहीं है, सो दे कुड फील दैट वे, and they might start having feelings for each other in a different sense, but अगर वो जो भी बोल रहे हैं, अगर वो दोस्ती बोल रहे हैं तो why can't we accept कि वो दोस्ती है, अगर वो जिस दिन बोल देंगे प्यार है तो तब मान लेना ना प्यार है मतलब आई बिलीव दैट कि आप किसी मतलब मुझे उस रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनके घर में जो लोग रह रहे हैं उन्हें इतनी क्यों प्रॉब्लम होती है, उनको क्यों इतना इंटरेस्ट है किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने का, क्योंकि वो उनका पर्सनल डिसीजन है, अगर वो रिलेशनशिप में होते हैं भी और वो नहीं बता रहे हैं तो ये उनका पर्सनल डिसीजन है, अगर वो सिर्फ दोस्त हैं और वो बोल रहे हैं तो आप क्यों नहीं मान सकते हैं। ओके, वीकेंड के बाद पे हमने ये भी देखा कि सलमान खान ने पूरी प्रियंका की गेम प्लानिंग और ये बता दिया था कि आखिरकार उनका चल क्या रहा है। वो पर्पसली शिव को टारगेट करती हैं और शिव के साथ ही वो जानबूझ के जो है लड़ाई करती है, क्योंकि यही पता है कि उनके साथ करेगी और वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, वो बिग बॉस मराठी जीत चुके हैं। तो प्रियंका ने कहीं ना कहीं अपना टारगेट सेट कर लिया कि उनको किस तरीके से फुटेज चाहिए और कैसे दिखना है। तो ये पूरी उनकी गेम प्लानिंग जो है वो वीकेंड के बाद पे एक्सप्लेन की गई थी। तो इसको आप कितनी सच मानती है और क्या प्रियंका पर्पसली शिव को सच में टारगेट करती है? फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन आई थिंक शिव जो हैं वो प्रियंका को टारगेट करते हैं, क्योंकि अभी पिछले कुछ हफ्तों से शिव की गेम में मुझे कुछ मतलब कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है वो गुम होते जा रहे हैं अपने दोस्तों के बीच में और इधर उधर। सो आई थिंक शिव की टारगेट है प्रियंका, क्योंकि उनका हर बारी टारगेट प्रियंका ही रही हैं। प्रियंका पर्सनली कभी भी जाके कुछ नहीं बोलती हैं, स्टार्ट करती हैं, इट्स शिव हु स्टार्ट्स, एंड शिव की आदत है उनको ना प्रोवोक करना है, पता है कैसे करना है। वो अंकित के सामने प्रियंका का नाम लेते हैं और वो प्रियंका के सामने अंकित का नाम लेते हैं, वो यही करते हैं और वो इसी चक्कर में उनकी लड़ाई होती है और फिर वो बोलते हैं फुटेज खाने मत, फुटेज खाने मत। बट आप नॉट जस्ट दैट, आई हैव सीन शिव यूजिंग प्रियंका नेम इन अदर फाइट्स एज वेल, जैसे अर्चना के साथ, सौंदर्या के साथ। तो वो चीज़ मैंने कहीं ना कहीं देखी है, एंड वो आई थिंक इट्स द ऑपोजिट दैट दे आर सेइंग कि प्रियंका की ये गेम है। आई थिंक ये शिव की गेम है कि वो प्रियंका से फुटेज लेते हैं आके। लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा कि आपको ऐसा लगता है, ऐसे काफ़ी सारे फैंस को भी लगता है प्रियंकित के, लेकिन फिर भी जो है बैश होती है प्रियंका वीकेंड के बाद पे, जो है पूरा उन्हीं के ऊपर मुद्दा आता है। फिर ये कहते हैं कि ये रो रो कर सिंपैथी कर रही है और सलमान खान जो है वो इन्हीं को बोल रहे हैं बिकॉज ये वैसी ही दिख रही हैं, जबकि प्रियंका ने काफ़ी बार वो एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है, बट फिर भी उन्हें टारगेट किया जा रहा है। सी देयर इज एवरीथिंग ऑफ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आई थिंक उनको
this could be a wake up call for her also कि you should play on your own and not for somebody else. तो ऐसा नहीं है कि ये biasness हो सकती है कुछ है. It could be a wake up call for her as well कि you know you need to get up and do something for yourself. तो मुझे नहीं लगता bias है या कुछ है. It's all right. अगर उनको कुछ समझाया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है कि आप ऐसे खेल रही हैं, तो it's good for her only कि उन्हें भी समझ में आएगा कि हाँ वो कैसे दिख रही हैं और क्या दिख रहा है, तो उस पर वो काम कर सकती हैं. यहाँ प्रियंकित के फैन तो यही चाहते हैं डेफिनेटली कि प्रियंका या अंकित में से कोई जीते, लेकिन जिस तरीके से हम ये शो देख रहे हैं, ऑफकोर्स बिग बॉस खुद खेल रहे हैं, तो इनका जो है जीतने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि अभी तक कोई भी फेयर डिसीजन हुआ नहीं है. वो कहीं ना कहीं टीम ऑफ जो है मंडली की तरफ ही गया. तो क्या लगता है आपको कि अगर बिग बॉस का विनर कोई डिजर्व नहीं पूछूंगी, क्योंकि ऑफकोर्स डिजर्व कौन करता है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से चल रहा है, क्या लगता है आपको कि कौन जीत सकता है? प्रियंका. No matter what, I don't think anybody else of a winner other than Priyanka. There was a tough competition between Shiv and Priyanka at one point, but Shiv अभी बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं. उनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, and I think अभी 1-2 दिन में वो वापस उठ के आएंगे, क्योंकि I think he saw the letter from his family. तो मुझे लगता है कि वो अभी उनको समझ में आएगा वो जो रियल मराठा है वो तो है. तो आई थिंक टफ कंपटीशन हो सकता है वापस से, बट अभी के लिए इट्स प्रियंका फॉर श्योर. बिग बॉस लेकिन वाकई प्रियंका को जीतने देंगे? क्यों नहीं, अभी तो तारीफें चल रही हैं. ओके, एंड निमृत और प्रियंका की बॉन्डिंग के ऊपर आपको क्या कहना है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं, निमृत कहती है प्रियंका ही उनको टारगेट करती है. आई डोंट थिंक सो. इट्स द ऑपोजिट, एंड आई थिंक ये सबको पता है कि कौन किसको टारगेट करता है और कैसे करता है, क्योंकि किसी की गेम सिर्फ प्रियंका के नाम से शुरू होती है और प्रियंका के नाम पे ख़त्म हो रही है, तो वो पता लगता है कि कौन किसको टारगेट कर रहा है. तो आई थिंक इट्स द ऑपोजिट. वेल, लास्टली क्या कुछ कहना है प्रियंकित के फैंस के लिए? I would like to thank you all, and I am honestly so grateful for your love every day that you're giving us so much love, and in मतलब पर्सनली टू मी एज वेल कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं, एंड आप उन लोगों को इतना सारा प्यार देते हैं कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है. इट्स सो बियॉन्ड एवरीथिंग. सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई एम रियली ग्लैड उन दोनों के ऐसे फैंस हैं. Alright, thank you so much. थैंक यू सो मच.